हेलो एवरीवन। हम फेज इक्विलिब्रिया को पढ़ रहे थे। हमने एक वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं फेज इक्विलिब्रिया से रिलेटेड, जिसमें हमने पढ़ा था फेज के बारे में। अभी हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट को। फेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट। सबसे पहले हमारे पास में कंपोनेंट क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या होती है कंपोनेंट की? द मिनिमम नंबर ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज बोले या कॉन्स्टिट्यूएंट sufficient enough to determine the composition of all phase of the system। मीन्स आप एक बार डेफिनेशन को पढ़ोगे आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है, सिर्फ आप डेफिनेशन को देखिए एक बार के लिए। द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इट मीन्स कि आपके पास में मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए टू सफिशिएंट इनफ टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द ऑल स्पीसीज ऑफ द फेज इन द सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन को 2 बार पढ़े 3 बार पढ़े कुछ समझ नहीं आने वाला है। मीनिंग क्या है उस बात को समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट, द मिनिमम नंबर ऑफ मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट आपके पास में क्या होंगे? द स्पीसीज विच कैन बी सेपरेटेड ऑन द सिस्टम एंड कैन एग्जिस्ट आउटसाइड द सिस्टम एज वेल एज। मीनिंग क्या है इसका? द स्पीसीज विच कैन बी सेपरेटेड, ऐसी स्पीसीज जो आपने अलग की है, विच एग्जिस्ट आउटसाइड द सिस्टम एज वेल, सेपरेट करने के बाद में जो उसके कंपोनेंट आए हैं आपके पास में वो आपके पास में एग्जिस्ट करने चाहिए। कैसे? एग्जांपल देखिएगा, जैसे CaCO3 सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है। अगर हमने CaCO3 की रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला? CaO और CO2। ये दोनों कंपोनेंट ऐसे हैं हमारे पास में जिसको सेपरेट करने के बाद में CaO अकेला एग्जिस्ट करता है और CO2 भी अकेला एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? द स्पीसीज विच कैन बी सेपरेटेड ऑन द सिस्टम। आपके पास में कॉन्स्टिट्यूएंट एक ऐसी स्पीसीज है जिसको सिस्टम से सेपरेट किया जाता है और सेपरेट करने के बाद में जो ये अलग अलग की गई है फिर भी ये एग्जिस्ट करती है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट कितने? ये वाला अलग एग्जिस्ट करता है, ये वाला अलग एग्जिस्ट करता है और ये वाला अलग एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूएंट की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, यहाँ से मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट की वैल्यू पता लगाई कि कॉन्स्टिट्यूएंट की वैल्यू आपके पास में 3 होगी। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है, अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर कभी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास में क्या होती है? अनस्टेबल स्पीसीज होती है और अनस्टेबल स्पीसीज को कभी कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर काउंट नहीं करते हैं। इट मीन्स क्या है? हम स्टेबल स्पीसीज को ही कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर काउंट करेंगे। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास में होता क्या है कि जिसको हम सेपरेट सिस्टम से सेपरेट कर लें और फिर अकेला भी एग्जिस्ट करता है। बट अगर किसी के अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और इंटरमीडिएट क्या होती है? अनस्टेबल स्पीसीज होती है, हम उसको कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कंपाउंड। नंबर ऑफ कंपाउंड, सी आपके पास में कंपाउंड ही होता है जिसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, सॉरी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, सी हमारे पास में कंपोनेंट ही होता है जो हम निकालना सीखते हैं। कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूएंट माइनस आर। क्या होता है? एस से हम कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं, एस के आपके पास में कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट माइनस आर, ये आपके पास में क्या होता है? नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने का तरीका है। अब ये यहाँ पर आर क्या होता है? आर आपके पास में आयंस हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, एनी कंडीशन, आपको एग्जांपल बताऊंगी उसकी हेल्प से अच्छे से समझ आएगा, या कोई आपके पास में क्या रिएक्शन चल रही है। आर एस क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट है, आर क्या है? आयन, इक्विलिब्रियम, एनी कंडीशन और रिएक्शन। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल के अंदर लेट सपोज मेरे पास में है CaCO3 NH4 Cl Cl माइनस CO2 Na पॉजिटिव, और पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ कंपाउंड कितने होंगे, सॉरी नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे। सी से कंपोनेंट है तो यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे। अब आपको पता है ये तो कंप्लीट मॉलिक्यूल है, ये वाला कंप्लीट। आयन कितने हैं? 1 और 2, और कभी भी 2 3 4 5 कितने भी आयन प्रेजेंट है सभी को एस की आर की वैल्यू 1 ही लेके चलनी है। इक्विलिब्रियम अगर 2 बार प्रेजेंट है तो 2 वैल्यू लेंगे, कंडीशन 2 है तो 2 वैल्यू लेंगे, रिएक्शन 2 वैल्यू लेंगे। बट अगर आयन आपके पास में कितने भी आयन प्रेजेंट है आप आर की वैल्यू 1 लेके चलेंगे। C इज इक्वल टू एस माइनस आर। एस के आपके पास में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। इट मीन्स एस की वैल्यू 5,
आर की वैल्यू कितनी होगी, आयन कितने हैं, इक्विलिब्रियम कोई कंडीशन है ही नहीं, कोई इक्विलिब्रियम भी नहीं है, कोई कंडीशन भी नहीं है, रिएक्शन भी नहीं है, इट मींस यहाँ पर क्या है, सिर्फ आयन प्रेजेंट है। और आयन क्या है, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, इट मींस 1 इज इक्वल टू 4। इट मींस हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 4। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम का कैसे मिलेगा आपको। क्वेश्चन लिखिएगा, NH4Cl अगर सॉलिड के अंदर है, हम रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद में क्या मिलेगा, NH3 गैस के अंदर मिलेगा और HCl भी किसमें मिलेगा, गैस के अंदर मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले फेज की बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो हमारे फेज पर थी कंप्लीटली, आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहां पर फेज कितने होंगे, एक सॉलिड में है, गैस हमेशा क्या रहती है, सिंगल फेज के अंदर आती है, 1 + 1 फेज हमें मिले 2। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने मिलेंगे, S माइनस आर। S क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 1 2 3। इट मींस क्या है, अकेला NH4Cl भी एग्जिस्ट करता है, NH3 भी एग्जिस्ट करता है और HCl भी एग्जिस्ट करता है। इट मींस आपके पास में कितने मिले, 3। R क्या आपके पास में इक्विलिब्रियम होगा या कोई आयन होगा, क्या यहाँ पर कोई आयन है, बिल्कुल भी नहीं है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपके पास में, कंडीशन तो लगाई गई है उसके बाद में, सेकेंडली क्या आपके पास में एनी रिएक्शन भी नहीं है, कंडीशन भी नहीं। इट मींस R की वैल्यू क्या है, 1। इट मींस कंपोनेंट कितने आएंगे आपके पास में, 2 आएंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, आइस से क्या बनेगा, वाटर, और वाटर से क्या बनेगा, वेपर। इट मींस यहाँ पर C की वैल्यू क्या आएगी, S माइनस आर। S क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट 1 2 3। R क्या है, क्या यहाँ पर कोई आयन भी नहीं है, कोई कंडीशन भी नहीं है, कोई रिएक्शन भी नहीं है। इट मींस आपके पास में R क्या इक्विलिब्रियम है, और ये क्या है, 1 और 2। इट मींस क्या मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, क्योंकि 2 बार लगाया गया ना आपसे। इट मींस यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास में कंपोनेंट की चीजें थी। अब कंपोनेंट की कुछ कंडीशन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास में कंपोनेंट की कंडीशन होती क्या है। अब कुछ रिएक्शन, जैसे हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था, ये रिएक्शन हमारे पास में किस में हीट की गई है, क्लोज वेसल के अंदर की गई है। अगर किसी रिएक्शन को ओपन वेसल के अंदर डिस्कस करते हैं, जैसे इफ दिस रिएक्शन इज इन ओपन वेसल देन NH3 गैस एंड Cl गैस आउटसाइड फ्रॉम द वेसल। अगर हम सबसे पहले हमने इस रिएक्शन को किया था क्लोज वेसल के अंदर, और अगर इसी रिएक्शन को हम ओपन वेसल के अंदर करते हैं, ओपन वेसल में करने के साथ में होता क्या है, NH3 गैस और Cl गैस है जो आउटसाइड चली जाती है। इट मींस वहां पर आपके पास में कंपोनेंट सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, NH4Cl पहले ही प्रेजेंट होगा, उसके बाद में कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि जब भी आपके पास में कोई गैसियस प्रोडक्ट होता है, जब भी आपके पास में कोई गैसियस प्रोडक्ट होता है, उस रिएक्शन को आपने हमेशा क्लोज वेसल के अंदर करनी है, ओपन वेसल के अंदर रिएक्शन को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ओपन वेसल लिखा गया है तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट उसके कंटेनर के अंदर नहीं है, वहां पर फेज आपके पास में काउंट नहीं होगा। इट मींस या गैसियस रिएक्शन इज ऑलवेज डू इन द ओपन वेसल, नॉट इन ऑलवेज डू इन क्लोज वेसल, नॉट इन ओपन वेसल। अब कंडीशन डिस्कस करते हैं, जैसे हमने केस डिस्कस किए थे फेज के, यहां पर हम कंपोनेंट के केस को डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट क्या है, इफ कंसंट्रेशन, फर्स्ट केस क्या है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू HCl। अगर NH3 और HCl की कंसंट्रेशन इक्वल है, इट मींस हम क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट तो 3 ही आपके पास में, क्योंकि रिएक्शन हमारे पास में क्या है, NH4Cl ने क्या दिया है, HCl प्लस NH3 दिया है। कंपोनेंट तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास में 3 है, माइनस फेज कितने मिलेंगे फिर यहाँ पर, पहले तो फेज 1 ही था, 1 फेज था आपके पास में, हमने 1 माइनस किया था, इट मींस कंपोनेंट क्या आए थे, 2 आए थे। बट अब की बार केस फर्स्ट लगाया गया है कि कंसंट्रेशन NH3 और HCl की इक्वल है। इट मींस एक कंडीशन लगाई गई है यहाँ पर कि NH3 और HCl आपके इक्वल हैं। इट मींस क्या, एक तो आपके पास में इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है -1, और एक आपके पास में क्या है कि एक कंडीशन भी लगाई गई है। इट मींस कंपोनेंट फॉर्मूला क्या था, S माइनस आर था। S कितने हैं, 3 आपके पास है, बट R क्या थे, या तो कोई आयन होगा या कोई कंडीशन होगी या इक्विलिब्रियम होगा या कोई रिएक्शन होगी। ठीक है, ना ही यहाँ पर कोई आयन है ना ही यहाँ पर कोई रिएक्शन है। इट मींस यहाँ पर क्या है,
एक कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली है और एक आपको कंडीशन मेंशन की गई है। एक इक्विलिब्रियम है, एक कंडीशन है। इट मीन्स आप कितने माइनस करोगे, 2 माइनस करेंगे। इट मीन्स क्या आएगा, C इज इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या है, जब भी कंडीशन भी गिवन हो आपने सभी चीजों को ऐड करना है जब भी आप नंबर ऑफ कंपोनेंट को निकालेंगे। ठीक है, सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस के अंदर आपने क्या बोल दिया, इफ इनिशियली सम NH3 एंड HCl इज प्रेजेंट। अगर आपके पास में रिएक्शन के अंदर स्टार्टिंग से ही कोई ना कोई NH3 और HCl के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कुछ नहीं करना। जैसे आपने क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3 आपके पास में, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो, हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि NH3 आपके पास में क्या, स्टार्टिंग से ही NH3 प्रेजेंट है, स्टार्टिंग से ही NH3 प्रेजेंट है, तो NH3 भी प्रेजेंट है और HCl प्रेजेंट है। कोई इफेक्ट नहीं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ना ही कोई R की कंडीशन आई, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूएंट, ना ही कोई आयन आया, ना ही कोई रिएक्शन आई है। इट मीन्स क्या बोलते हैं कि आपके पास में जो फॉर्मूला है S माइनस R का, तो ये R की वैल्यू होगी, कोई आयन हो सकता है, इक्विलिब्रियम, कंडीशन या रिएक्शन, इनमें से 1 2 3 चारों भी हो सकते हैं एक साथ में। आपने सभी को आइडेंटिफाई करके ही लिखना है। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वही होंगे जो अकेले अकेले भी एग्जिस्ट करते होंगे। अगर कोई अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, इट मीन्स नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, C माइनस P प्लस 2। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला पढ़ने से पहले नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने आने चाहिए, कैसे निकालते हैं, और फेज आपको पता होना चाहिए कि फेज की क्या क्या कंडीशन है और फेज आपने कैसे कैसे निकालने हैं। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स आपके पास में जो आपने बिल्कुल याद रखनी है। अगर मेरे पास में CO2 है, O2 है, N2 है और SO2 है, अगर इनकी R की वैल्यू पूछी जाए, क्या इनमें कोई आयन है, नहीं है, कोई रिएक्शन है, नहीं है, क्या कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नहीं है, क्या कोई और कंडीशन है, नहीं है, इट मीन्स क्या, गैसेस फॉर्म के अंदर R की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि गैस आपके पास में ना ही कभी आयन के अंदर होती है, ना ही कभी इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, ड्यू टू गैस इज नॉट प्रेजेंट इन आयन एंड इक्विलिब्रियम। क्योंकि गैस आपके पास में इक्विलिब्रियम और आयन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, वहां पर R की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इट मीन्स क्या है, अगर आपके पास में R की वैल्यू 0 होगी तो गैसियस फेज के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के इक्वल होंगे। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि गैसियस फेज के अंदर R की वैल्यू 0 होती है तो वहां पर नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के। ठीक है, ये आपके पास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने याद रखना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालने, मेन पॉइंट हमारे पास में यही होता है, फेज के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम F, हमें सिर्फ वेरिएंस भी बोलते हैं इसको, हमने सिर्फ फॉर्मूला पता होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, बट ये नहीं पता होता कि कंपोनेंट कैसे निकालते, फेज कैसे निकालते। तभी मैंने एक ही चीज को डिस्कस किया है, कंपोनेंट और फेज को, जिससे आप अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन को लगा सके। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या होती है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड टू करेक्टराइज द सिस्टम कंप्लीटली। आप इसे सुनिएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, कंपोजिशन बोले या कंसंट्रेशन बोले, यही आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। विच आर रिक्वायर्ड टू करेक्टराइज द सिस्टम कंप्लीटली, जो हमारे पास में सिस्टम को कंप्लीटली करेक्टराइज करते हुए मिलेंगे, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। C इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट, P इज द नंबर ऑफ फेज एंड 2 आपने ऐड किया है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, आइस से वाटर के अंदर चेंज किया है और वाटर से वेपर के अंदर चेंज किया गया है। अब आप बताइए इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फेज। फेज यहाँ पर कितने हैं आपके पास में, देख के बता सकते हैं, आइस है, वाटर है, वेपर है, इट मीन नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, 3 है। उसके बाद सी, हम क्या करते देख, सिर्फ कंपोनेंट बोलते सी को, सी के कंपोनेंट बोल देते कि 1 2 3 3 कर दिया, बट ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस R होता है। S इज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड R इज द आयन। आयन मिलेंगे आपको या इक्विलिब्रियम मिलेगा, कंडीशन या रिएक्शन।
एस देखते हैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 1 2 3, तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हैं अकेले अकेले, बिल्कुल करते हैं। 3 माइनस आर कितना के पास में, आर क्या है, 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई गई, इट मींस आर की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू यहां से क्या मिली 1। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला क्या है, सी प्लस पी, सी माइनस पी प्लस 2, सी कितना हमें 2 है, पी कितना है 3 है, प्लस 2 है, किसकी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की, एफ इज इक्वल टू, सी की वैल्यू आपके पास में कितनी थी 1 थी, सॉरी सी की वैल्यू आपके पास में कितनी आई थी 1, 1 माइनस 3 प्लस 2, इट मीन्स एफ की वैल्यू क्या मिली 0। इट मीन्स ऐसे आपने क्वेश्चंस को डील करना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, सी माइनस पी प्लस 2, उससे पहले पता होना चाहिए कि फेज की कंडीशन क्या है। जो जितनी भी कंडीशन थी फेज की 10 कंडीशन थी, हमने 10 की 10 कंडीशन को प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, आप एक एक करके बिल्कुल अच्छे से चेक कर सकते हैं उनको। उसके बाद कंपोनेंट है, कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट माइनस आर, कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना बता दिया, आर को निकालना भी बताया। इसके बाद आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालना सीखना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन। जो आपके पास में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, आईआईटी जैम है, एमएससी एंट्रेंस है, नेट है, गेट है, वहां पर एक क्वेश्चन वहां से मिलता ही मिलता है क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन से। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।